यकीन जान लेना, भारत का वो हर भाई हार जाएगा जो अपनी कलाई पर राखी बांध करके ये कहता है कि बहन तेरे रक्षण के लिए मैं खड़ा हूँ। वो हर भाई हार जाएगा जिसने एक थाली को हाथ में सजा करके, माथे पर तिलक लगा करके बेटियों को सम्मान दिया है, बच्चियों को, बहनों को सम्मान दिया है। इसलिए लड़ाई तो जीतनी होगी। जी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है और पूरे देश में जिस प्रकार से माहौल है, अभी खासकर जो रेसलर हैं, महिला है और पुरुष भी हैं, एक दिशा और दशा जो जहां तक जा रही है हम तो कह नहीं पाएंगे, मगर एक व्यक्तित्व जिनको आप सोशल मीडिया में काफी वायरल होते हुए देखा होगा और इनकी जो विचारधारा है काफी उद्वेलित है, काफी आगे दूरगामी जिस तरीके से सोच दिखाते हैं। इनसे जानते हैं। सर क्या नाम हुआ? शुभम मलिक। शुभम भाई, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप आवाज अपनी बुलंद करते हैं खासकर अन्याय के विरुद्ध? आज जंतर मंतर से पूरे देश की जनता को क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, आज भारत में ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसीलिए क्योंकि भारत में जब 18 से 20 दिन पहले ये बच्चियां हरियाणा से नारा देकर के चली तो इन्हें हरियाणा का कह दिया गया। ये दिल्ली चली आई तो दिल्ली में बैठ गई, कह दिया एक समाज की है। लेकिन ये पहलवान बेटियां हैं, इन्होंने पहलवानी यहां से शुरू की, दंगल कर्नाटक में लगा और यहां बैठ करके सरकार को कर्नाटक में पस्त कर दिया। यही एक पहलवान की पहचान होती है। इसीलिए जो पहलवान यहाँ आज बैठा है, सरकार चाहती है कि ये सड़क अखाड़ा हो जाए। अगर सरकार का ये फैसला है कि ये सड़क अखाड़ा होगी तो हमें यही मंजूर है और हम इसी सड़क पर इसी मनोबल के साथ लगातार लड़ते रहेंगे। मौजूदा सरकार के लिए ये जो प्रोटेस्ट कहीं खतरे की घंटी साबित ना हो जाए? 1 साल में से टाइम रह गया है, लोकसभा चुनाव और मोदी जी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है कहीं जंतर मंतर? हम कह रहे हैं कि वोट तो छोटी चीज होती है, नैतिकता बड़ी चीज होती है। और नैतिकता के आज पोस्टर पर तमाम सरकार को सीधा खड़ा कर दीजिए तो आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, प्रधानमंत्री जिसने सेल्फी विद डॉटर्स को नारे को गढ़ा, प्रधानमंत्री जिसने अपने दरवाजे को खोल करके कहा कि मेरी बेटी विनेश आई है, मेरे अपने परिवार से है। कौन द्वारपाल आज प्रधानमंत्री के किस गेट पर बैठा है जिस बेटी को अंदर जाने से रोक रहा है? इसीलिए एक बात को आप समझ लीजिए, सरकार नैतिक मूल्यों पर पस्त हो चुकी है। सरकार के पास कोई बात नहीं बची है। एक व्यक्ति जो इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं क्या, किसने उसको इतनी हिम्मत दे दी कि वो प्रधानमंत्री का नाम लेकर के अपने कुकर्मों को बचा रहा है? किस तरह की हिम्मत उसको मिली है और इतनी हिम्मत उसे कहां से मिली? सवाल यही है। इसे ही पूछने के लिए यहाँ बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे नहीं जाता है। देखिए, सवाल यही है कि यह आदमी देश से बड़ा कैसे हो गया, यह आदमी बेटियों के सम्मान से बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि इसका राजनीतिक इतिहास कुछ ऐसा ही है। यह आदमी 1991 में भाजपा के पहले बार टिकट में एमपी बना, 1996 में इसने टाटा एक्ट लगा, दाऊद इब्राहिम से संबंध के आरोप, तब भी इसकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। सवाल यही है कि 50 कॉलेज ये आदमी है जैसे श्रावस्ती के बीच में चलाता है, खुद को कैमरे तक बाहुबली करार देता है और कहता है मैं किसी को गोली मार देता हूं। इस तरह का अनैतिक आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी युग पुरुष के रूप में घोषित कर रही है तो प्रधानमंत्री के उस नारे को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि मैं संसद को स्वच्छ कर दूंगा 2014 में आने के बाद। तो सवाल यही है कि यह आदमी देश से बड़ा कैसे हो गया और ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया हो, इस बार मामला किसान के पाले में है। ट्रैक्टर के सामने आकर के इसकी गर्मी शांत करके जाएंगे, ये तय बात है। 1 साल पहले जिस प्रकार से किसान आंदोलन में जीत हासिल करना कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक शक्ति का एक आह्वान भी हुआ था, एक तरह से एक उदाहरण नजीर भी साबित हुई थी। इस बार जंतर मंतर से जिस प्रकार से आप लोग आह्वान कर रहे हैं, उद्वेलित होके कर रहे हैं काम को, क्या लगता है विश्वास अभी भी अडिग है कि भाई ये भी किसान आंदोलन की तरह ये भी आंदोलन को हम जीतेंगे? देखिए, हम गांधीवादी लोग हैं। किसान आंदोलन छोटा आंदोलन था। छोटा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो नीतियों का आंदोलन था। हमने कहा कि आपने 3 बिल पेश किए हैं, हम उनसे सहमत नहीं है। शाहीन-बाग का आंदोलन नीतियों का आंदोलन था। हमने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आपने पेश किया है, उसकी नीतियों से हम सहमत नहीं है। लेकिन यह आंदोलन बेटियों के सम्मान का आंदोलन है। सरकार चाहती है कि जो लोग अभी किसान आंदोलन जीत कर गए हैं उनकी चौखटों की इज्जत उछाल करके दोबारा एक बार अखाड़ा तैयार किया जाए। अगर सरकार की यह मंशा है तो यह अखाड़ा हमें मंजूर है और इसमें कुश्ती का मुकाबला बराबर का होगा। पहले पस्त करके गए थे, पहले इस देश के प्रधानमंत्री इस देश से कह रहे थे कि मेरी समझने में कोई भूल रही, तपस्या में कोई कमी रही। प्रधानमंत्री अपनी तपस्या पर गौर कर ले क्योंकि तपस्या में कमी इस बार फिर उजागर होगी, बेटियां फिर जीत करके जाएंगी। और ये खापे जो आज यहाँ मैदान में है, ये किसान आंदोलन में भी मैदान में थी। इस देश की महिला इस बार मैदान में है, वो हर माँ मैदान में है जो घर चूल्हा जलाते टाइम इस बेटी का ख्याल करती है। इसलिए हार का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम हार गए तो यकीन जान लेना, भारत का वो हर भाई हार जाएगा जो अपनी कलाई पर राखी बांध
बनकर के ये कहता है कि बहन तेरे रक्षण के लिए मैं खड़ा हूं, वो हर भाई हार जाएगा जिसने एक थाली को हाथ में सजा करके माथे पर तिलक लगा करके बेटियों को सम्मान दिया है, बच्चियों को, बहनों को सम्मान दिया है। इसलिए लड़ाई तो जीतनी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार से जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हजारों और लाखों लोगों को एक अच्छी मैसेज दे सके, संदेश दे सकते हैं। मलिक साहब, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। और जुड़े रहिए इस कड़ी में, और भी जंतर मंतर से हम खास रिपोर्ट के साथ आपको अवगत करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट स्थल है, ये जो धरना स्थल है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक आने वाले दिनों में खतरे की घंटी साबित होगी, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और हम चाहेंगे कि सरकार की और ये मैसेज जाए और आने वाले दिनों के लिए ये प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाए। वो ऐसे होगा नहीं, न्याय संगत काम करके, न्याय संगत कार्य करके शायद जो भारत सरकार है इसके ऊपर जीत हासिल कर सकती है, जो कि फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में और अपडेट देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।